पीटीआई की बल्ले बल्ले, बल्ला भी बहाल, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर भी बहाल। बल्ला एक बार फिर पीटीआई का हो गया। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई को बल्ले के इंतखाबी निशान का हकदार करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन को बल्ले का इंतखाबी निशान बहाल करने और सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी करने का हुक्म। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान से मुतालिक केस के फैसले में पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने बल्ला छीनकर 22 दिसंबर को गैर कानूनी फैसला किया, इंतखाबी निशान बहाल किया जाए। अदालती फैसले के बाद पीटीआई के वकील अली जफर ने कहा कि पीटीआई को इलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता। अगर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान बहाल ना किया तो तौहीन अदालत होगी। हाई कोर्ट का फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो वहां भी दलाइल देने के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुध के सुबह बल्ले के निशान से मुतालिक पीटीआई की दरखास्त वापस लेने की बिना पर खारिज कर दी थी। अदालती फैसले पर गौर के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास आज होगा। फैसले पर अमल दरामद करने या उसे चैलेंज करने का फैसला होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने कहा है कि ये कोई तरीका नहीं कि इलेक्शन आ रहा है तो पीटीआई की सहूलतकारी की जाए। जिससे जुर्म किया है उसे सजा तो भुगतना होगी, जवाब तो देना होगा। जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत। कहा इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात न करवाने वाली 20 जमातों की फहरिस्त जारी की। पीटीआई ने पार्टी का आइन मंजूर नहीं करवाया, अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का शेड्यूल जारी नहीं किया। साबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर ने कहा है कि बल्ले का निशान मिलने के बाद भी तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात खत्म होती नजर नहीं आ रही। पीटीआई के सेनेटर वलीद इकबाल ने कहा कि पार्टी को इंतखाबी निशान से महरूम करना उसको गैर फ़ाल करने के मुतरादिफ है। मुशर्रफ केस पर तबसरा करते हुए वलीद इकबाल ने कहा कि उन्होंने बानी पीटीआई को मशवरा दिया था कि मुशर्रफ के केस में मुलव्विस ना हो। मियांवाली और लाहौर से बानी पीटीआई के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज, आरओ के फैसले बरकरार। पीटीआई की लीगल टीम का लाहौर में कागजात मुस्तरद करने का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। लाहौर से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील खारिज। लाहौर से नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज की कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ भी अपील खारिज, कागजात दुरुस्त करार। शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान से 3 हल्कों से कागजात मुस्तरद करने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। NA 130 से डॉक्टर यास्मीन राशिद को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। गुजरात से परवेज इलाही, मुनिस इलाही और कैसरा इलाही की अपील खारिज। रिटर्निंग अफसरान का फैसला बरकरार। लाहौर से पीटीआई के मियां महमूद रशीद के कागजात नामजदगी मंजूर। सिंध हाई कोर्ट ने खुर्रमशेर जमान, मुजम्मिल असलम और अरबाब अलवी के कागजात नामजदगी बहाल कर दिए। मुस्लिम लीग नून ने रावलपिंडी डिवीजन से टिकटों का ऐलान कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी की मरी कहूटा के निशस्त से राजा उसामा सरवर को मुस्लिम लीग नून का टिकट मिल गया। गुजर खान से राजा जावेद इखलास स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का मुकाबला करेंगे। चक बेली खान से राजा कमरुल इस्लाम को चौधरी निसार के खिलाफ मैदान में उतार दिया गया। शेख रशीद के मुकाबले में NA 56 से हनीफ अब्बासी और NA 57 से दानियाल चौधरी को टिकट मिल गया। चकवाल के एक हल्के से ताहिर इकबाल और दूसरे से सरदार गुलाम अब्बास को मुस्लिम लीग नून का टिकट मिल गया। टेक्सला से गुलाम सरवर खान की निशस्त से किसी टिकट का ऐलान नहीं किया गया। गुजरांवाला डिवीजन से भी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों का ऐलान। ख्वाजा आसिफ सियालकोट के हल्का NA 71 से और खुर्रम दस्तगीर खान गुजरांवाला के हल्का NA 78 से इलेक्शन लड़ेंगे। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल को नारोवाल के हल्का NA 76 से टिकट मिल गया। मंडी बहाउद्दीन शहर के हल्का NA 68 से मुशाहिद रजा और तहसील मलिकवाल के हल्का NA 69 से नासिर इकबाल बोसाल को टिकट मिल गया। NA 70 से चौधरी अरमगान सुबहानी, NA 72 से अली जाहिद, NA 73 से नौशीन इफ्तिखार और NA 74 से राना शमीम अहमद खान को टिकट जारी। NA 75 से चौधरी अनवारुल हक और NA 77 से चौधरी बशीर विर्क शेर के निशान पर लड़ेंगे। NA 62 गुजरात से चौधरी आबिद रजा, NA 63 गुजरात से चौधरी गजनफर अली गुल और NA 65 से चौधरी नसीर अहमद सिद्धू को टिकट मिल गया।
NA66 वजीराबाद में चौधरी निसार अहमद चीमा और NA67 से सायरा अफजल तारड़ टिकट पाने वालों में शामिल। नारोवाल से दानियाल अजीज और गुजरात से चौधरी जाफर इकबाल को टिकट नहीं दिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इलेक्शन से भागना नून लीग की आदत बन चुकी है। लाहौर वालों, वादा करो, नून लीग को इलेक्शन से भागने नहीं देना है। 8 फरवरी को इलेक्शन का ऐलान हुआ है। नून लीग चाहे या ना चाहे अब इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। नून लीग को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए बिलावल ने कहा कि सुना था लाहौर में नून लीग का राज है, पर वो तो नजर ही नहीं आते। किसी को मालूम है कि नून लीग के उम्मीदवार कौन है? पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो लाहौर में भी इलेक्शन लड़ने को तैयार है। इंतखाबात के लिए मैदान में उतर चुके हैं, डट कर मुकाबला करेंगे। लाहौर भुट्टो का था, है और रहेगा। बिलावल ने एक बार फिर इक़्तिदार में आने की सूरत में तनख्वाहें दुगनी करने और 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त करने का ऐलान किया। कहा कि 30 लाख घर बनाकर उनके मालिकाना हुकूक ख़वातीन को देंगे। साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत का खुसूसी अदालत का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का खुसूसी अदालत का कलअदम करार देने का फैसला कलअदम कर दिया। परवेज मुशर्रफ की खुसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ अपील अदम पैरवी पर गैर मौसर करार देते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि परवेज मुशर्रफ के वर्सा की अदम मौजूदगी में तो उनके वकील को नहीं सुन सकते। मफरूज़ों की बुनियाद पर फैसले नहीं होने चाहिए। वर्सा के हक के लिए कोई दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहते। अदालत के पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं कि वह खुसूसी अदालत का फैसला बरकरार रखे। खुसूसी अदालत ने परवेज मुशर्रफ को 3 नवंबर 2007 के इक़दाम पर 2-1 से 17 दिसंबर 2019 को सजाए मौत सुनाई थी। लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने खुसूसी अदालत के क़याम को गैर कानूनी करार देकर सजा खत्म कर दी थी। जज सुप्रीम कोर्ट मज़ाहिर अकबर नकवी अपने खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 10 गवाहों के बयान से एक दिन पहले मुस्ताफ़ी। इस्तीफ़ा ऐवान सदर और कॉपी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को अरसाल। पहले गलती से इस्तीफ़े पर 10 जनवरी 2023 की तारीख डाल दी। बाद में सेक्रेटरी ने मुरासले में साल 2024 तस्वुर करके इस्तीफ़ा मंजूर करने की दरख्वास्त की। लिखा, उनके लिए मौजूदा हालात में काम जारी रखना मुमकिन नहीं रहा। शो कॉज के जवाब में मज़ाहिर अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा कि उन पर आयद इल्ज़ामात झूठे हैं। न उन्होंने गुलाम महमूद डोगर केस में कोई रिलीफ दिया, न जाहिद रफ़ीक को कोई रिलीफ दिया। जाहिद रफ़ीक ने अगर उनके बेटों को प्लॉट दिया तो इस मामले से उनका कोई ताल्लुक नहीं। उनका लाहौर छावनी का घर टैक्स गोशवारों में ज़ाहिर शुदा है। मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत कुनंदा मियाँ दाऊद और लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने इस्तीफ़े को नाकाफ़ी करार देकर उनके मुकम्मल एहतसाब का मुतालबा किया है। मियाँ दाऊद ने कहा है कि वो इस्तीफ़े को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। नून लीग का 15 जनवरी से इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान। नवाज शरीफ 17 जनवरी से जलसों का आगाज़ करेंगे। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का कहने के पार्टी में टिकटों की तकसीम पर कोई इख्तिलाफ नहीं, सिर्फ चंद हल्कों में मुशावरत जारी है। आइंदा 1 या 2 दिन तक उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। जिस दिन साइकिल उल्टी चलेगी, एजेंसियों के लोगों पर मुकदमे चलेंगे, जबरी गुमशुदगियां खत्म हो जाएंगी। लापता बलोच तलबा केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा, जबरी गुमशुदगियां इसलिए होती हैं कि रियासती इदारे अदालतों को नहीं मानते। एजेंसियों का अपना मैकेनिज्म होगा, लेकिन उन्हें फैसला करने की ज़रूरत है। जबरी गुमशुदगी के जिम्मेदार वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला होंगे। सवाल किया कि जब दहशतगर्दों का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में हो सकता है तो बलोच शिद्दत पसंदों का ट्रायल क्यों नहीं हो सकता? वफाक एक हफ्ते में बयान हल्फी जमा करवाए कि अब कोई जबरी गुमशुदगी नहीं होगी। केस की मजीद समाअत 13 फरवरी तक मुलतवी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान भी बहाल। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को तारीखी करार दे दिया। कहा, पेशावर हाई कोर्ट ने बर वक्त फैसला देकर हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता बंद कर दिया। फैसला इलेक्शन में शफाफियत की जानिब एक अहम कदम होगा।
कल उम्मीदवारों के नामों पर मुशावरत मुकम्मल करके टिकटों का ऐलान कर देंगे। टिकटों की खरीदो फरोख्त के इल्जामात मुस्तरद करते हुए कहा है कि कल हकदारों को ही टिकट मिलेगा। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बंद कर दिया गया। मंगल के रोज़ पार्टी वर्कर्स और रहनुमाओं ने सेक्रेटेरिएट पर टिकटों की तकसीम पर एहतजाज किया था। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन की जानिब से सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बंद किए जाने की तस्दीक। कहा, मंगल के रोज़ सेक्रेटेरिएट में एहतजाज के दौरान कुछ शरपसंद देखे गए। सेक्रेटेरिएट के करीब मुमकिन तौर पर कोई खतरनाक पेशरफ्त का खदशा है। फिलहाल सेक्रेटेरिएट में सियासी सरगर्मियाँ रोक दी गई हैं। रावलपिंडी पुलिस ने बानी पीटीआई को 9 मई के 12 मुकदमात में शामिल तफ्तीश कर लिया। रावलपिंडी के मुख्तलिफ थानों के तफ्तीशी अफसरान के अडियाला जेल में बानी पीटीआई से 9 मई के मुकदमात में तफ्तीश। 9 मई के वाक़यात पर बानी पीटीआई के खिलाफ रावलपिंडी के 12 थानों में मुकदमात दर्ज हैं। मंगल के रोज़ 9 मई के मुकदमात में बानी पीटीआई की गिरफ्तारी डाली गई थी। इस्तदाद दहशतगर्दी की अदालत ने पुलिस को 2 रोज़ तक बानी पीटीआई से तफ्तीश की इजाज़त दी है। गैर शरई निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। बुशरा बीबी अदालत में पेश नहीं हुई। मेडिकल ग्राउंड पर 1 रोज का इस्तिस्ना मंजूर। समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। कराची में पीपल्स पार्टी के मुखालिफ इत्तेहाद ने बैठक लगा ली। MQM, मुस्लिम लीग नून, JUI, ANP और GDA की रहनुमा शरीक हैं। मुस्लिम लीग नून की तरफ से राना मशहूद और बशीर मेमन, MQM की जानिब से अनीस कायम खानी और जावेद हनीफ की शिरकत। JUI के राशिद सुमरो और ANP सिंध के सदर शाही सैयद भी मौजूद। GDA के डॉक्टर सफदर अब्बासी और सरदार अब्दुल रहीम इजलास में शरीक हैं। सिंध की मुख्तलिफ कौमी और सूबाई नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक गुफ्तगू। N121 लाहौर में टिकट अयाज सादिक को देना है या रोहेल असगर को। नून लीग की क़यादत पहले राउंड में फैसला ना कर सकी। नवाज शरीफ और दीगर कायदीन ने अयाज सादिक और रोहेल असगर का मौक़िफ़ सुना। दोनों का मौक़िफ़ सुनने के लिए दूसरा राउंड भी होगा। लापता अफराद इंक्वायरी कमीशन की मुद्दत में ताहुक्म सानी तौसी का नोटिफिकेशन जारी। माजी में लापता अफराद कमीशन की मुद्दत में 6 महीने से 3 साल तक की तौसी की जाती थी। 2011 में पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में लापता अफराद कमीशन कायम किया गया था। फैज़ाबाद धरना कमीशन इंक्वायरी के लिए सेक्रेटरी दिफा का तीनों सर्विसेज चीफ्स को खत। आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ को लिखा कि 2017 के फैज़ाबाद धरने के मुतालिका अफसरों के किरदार का जायजा लेकर कार्रवाई करें। सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमूदुज़्ज़मा खान ने सर्विसेज चीफ्स को लिखे खत से धरना इंक्वायरी कमीशन को भी आगाह कर दिया। तहरीरी जवाब में सेक्रेटरी दिफा ने बताया कि उन्होंने आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में खतूत लिखे हैं। इससे पहले साबिक ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद इसी धरना कमीशन में तहरीरी जवाब जमा करवा चुके हैं। उन्होंने हुकूमत के खिलाफ साजिश के इल्ज़ामात की तरदीद की है। निगरान हुकूमत ने पिछले नवंबर में फैज़ाबाद धरना केस में अदालती फैसले पर अमल और जिम्मेदारों के तयन के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाया था। अब तक 3 रुकनी कमीशन के सामने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद समेत कई अफसरान पेश हो चुके हैं। बल्ले के इंतखाबी निशान के लिए एक रजिस्टर्ड सियासी जमात ने इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान ने कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम इजलास आज होगा। बोर्ड पाकिस्तान के लिए स्टैंड बाय प्रोग्राम के तहत $70 करोड़ की किस्त जारी करने की सिफारिश का जायजा लेकर किस्त जारी करने या ना करने का फैसला करेगा। पाकिस्तानी हुक्काम पर उम्मीद है कि IMF बोर्ड जायजा मिशन की सिफारिशात की रोशनी में किस्त जारी करने की मंजूरी देगा। कराची में पीपल्स बस सर्विस में 30 नई हाइब्रिड और 50 इलेक्ट्रिक बसों का इजाफा कर दिया गया। निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकी ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि उम्मीद है इन बसों से कराची के शहरियों को अच्छी सहूलत मिलेगी।
पोर्ट पर फंसी बसों के लिए ज़ाती कोशिश की। निगरां काबीना ने 50 इलेक्ट्रिक बसों पर मुश्तमिल पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। बसों को जल्द मुख्तलिफ रूट्स पर फ़ाल कर दिया जाएगा। आलमी अदालत इंसाफ में जनूबी अफ्रीका की इसराइल के खिलाफ दरखास्त। ICJ प्रोसिक्यूटर ऑफिस ने अवामी शिकायत के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म खोल दिया, जिसमें गजा में इसराइली जंगी जराइम के सबूत ऑनलाइन जमा करवाए जा सकते हैं। दुनिया भर के 800 से ज़्यादा दानिशवरों और बैनुल अक़वामी माहिरीन कानून ने दरख्वास्त की हिमायत का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान, मालदीव और नामीबिया भी इसराइल के खिलाफ दरख्वास्त की हिमायत करने वालों में शामिल। दरख्वास्त गजा में इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ दायर की गई है। ICJ में इसराइल के खिलाफ मुकदमे की समाअत 11 और 12 जनवरी को होनी है। पंजाब में शदीद सर्दी, पहली क्लास तक के बच्चों को 1 हफ्ते की छुट्टी दे दी गई। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के मुताबिक हर 10 में से 8 बच्चे नमूने का शिकार हैं। निगरां वज़ीर आला पंजाब की स्कूलों में सुबह के वक्त बच्चों की असेंबली खत्म करने की हिदायत। रवा महीने बच्चों के इम्तहानात मुलतवी करने का फैसला भी कर लिया गया। लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द आफ्ताब उर्फ मलंग और मसूद शाह हलाक हो गए। फायरिंग के शदीद तबादले में 2 जवान भी शहीद हो गए। कोहाट में इंडस हाईवे पर लाची टोल प्लाजा और चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले में शहीद 3 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। इलाके में सर्च ऑपरेशन। गुज़श्ता रात दहशतगर्दों के हमले में 3 पुलिस एहलकार और टोल प्लाजा का 1 मुलाजिम शहीद हो गया था। खैबर पख्तूनख्वा में 3 दिन में 3 दहशतगर्द हमलों में 12 पुलिस एहलकार शहीद हो चुके हैं। लकी मरवत के इलाके तख्ती खेल में एक ही खानदान के 11 अफराद का कत्ल। तमाम अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया। DPO के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में पता चला कि हमलावर मेहमान बनकर आया और अहले खाना के साथ रात गुजारी। मकतूलीन को नशावर खाना खिलाने के बाद कत्ल किया गया। वारदात जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब की गई। वाक़या पुरानी दुश्मनी का शाखसाना मालूम हो रहा है। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है। शिमाली वजीरिस्तान के गांव तप्पी में नामालूम मुल्ज़िमान की फायरिंग। PK 104 से आज़ाद उम्मीदवार मलिक कलीमुल्लाह समेत 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मलिक कलीमुल्लाह पर फायरिंग इंतखाबी मुहिम के दौरान की गई। वो कुछ अरसे कबल बम धमाके में जख्मी भी हुए थे। तुरबत में फायरिंग से NA 258 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार असलम बुलेदी जख्मी हो गए। फायरिंग से जख्मी असलम बुलेदी को टीचिंग अस्पताल तुरबत में इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद मजीद इलाज के लिए कराची मुंतकिल करने का फैसला। कंदकोट में इलेक्शन कमीशन ऑफिस के कमरों में गैस लीकेज से 4 मुलाजिम जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक मुलाजिमीन कमरे में गैस सिलेंडर जलाकर सो रहे थे। आग बुझने से गैस लीक होने लगी और 4 मुलाजिम जाँ बहक हो गए। 3 मुलाजिमीन का ताल्लुक लाड़काना से और 1 का ताल्लुक कंदकोट से है। मौलाना फजल रहमान की तालिबान की अमीर हिबतुल्लाह अखुंज़ादा से मुलाकात। अफगान हुकाम ने अफगानिस्तान में मुलाकात के मकाम और शुरका से मुतालिक नहीं बताया। मौलाना फजल रहमान अफगान अबूरी हुकूमत की दावत पर अफगानिस्तान के दौरे पर है। इसराइली फौजी गजा में अल-अक्सा अस्पताल के अतराफ शदीद बमबारी। 40 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद, 150 से ज़्यादा जख्मी। 24 घंटों में 150 से ज़्यादा हमलों में 200 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। गजा में फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों की इसराइली फ़ौज पर कारी वार। 24 घंटों में 10 इसराइली फौजी मार दिए। लेबनान में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर भी इसराइली हमले। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल के शिमाली हेडक्वार्टर्स को ड्रोन हमले का निशाना बनाया। मशरिक़ वस्ता के दौरे में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। फ़लस्तीनी रियासत के लिए अमरीका के ठोस इक़दामात का यकीन दिलाया। ब्लिंकन की आमद के खिलाफ रमल्लाह में एहतजाज। मुज़ाहिरीन के गजा में नस्लकुशी बंद करने और फ़लस्तीन को आज़ाद करने के नारे।
क्या बाइडेन और नेतन्याहू एक अपार्टमेंट में रहते हैं? क्या मैक्रोन और ऋषि सुनक उनके पड़ोसी हैं? हूसी ग्रुप के तर्जुमान ने बरतानवी नशरियाती इदारे को एक इंटरव्यू में मेज़बान को लाजवाब कर दिया। मेज़बान ने पूछा, यमन गजा से मीलों दूर है, फिर आप फ़लस्तीनियों की हिमायत क्यों कर रहे हैं? हूसी तर्जुमान ने जवाबी सवाल दाग दिया। पूछा, क्या बाइडेन और नेतन्याहू एक अपार्टमेंट में रहते हैं? क्या वो काबिज़ मुल्क से मीलों दूर हैं? कहा, उनका मौक़िफ़ है कि फ़लस्तीन में तबाही की अमरीकी और यूरोपीय मशीनों को जारी जंग और दहशतगर्दी से रोका जाए। तारीख में पहली बार किसी गैर मुस्लिम वफ्द का मस्जिद नबवी का दौरा। बीजेपी की यूनियन वजीर स्मृति ईरानी की क़यादत में भारतीय वफ्द का मदीना मुनव्वरा का दौरा। सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर कर दी। सऊदी हुक्काम ने पहली बार भारतीय वफ्द को मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरा भी करवाया। गैर मुस्लिमों को 2021 तक मदीने में दाखिले की इजाज़त नहीं थी, जिसके बाद क़वानीन में नरमी के बायस वो शहर के वस्त में मस्जिद नबवी के अतराफ तक जा सकते हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्मृति ईरानी का दौरा भारत और सऊदी अरब के दरमियान दो तरफा मुआहदे पर दस्तखत के 2 दिन बाद हुआ है। न्यूजीलैंड के खिलाफ मोहम्मद रिजवान के साथ नौजवान साइम अयूब ओपनिंग करेंगे। बाबर आजम नंबर 3 पर बैटिंग करेंगे। अगर आजम खान प्लेइंग 11 का हिस्सा बने तो विकेट कीपर के फ़राइज़ भी अंजाम देंगे। फ़खर जमान चौथे नंबर पर बैटिंग करेंगे। कप्तान शाहीन आफरीदी समेत हारिस रऊफ, जमान खान और आमिर जमाल प्लेइंग 11 में शामिल होंगे। उसामा मीर को मोहम्मद नवाज पर तरजीह दी जाएगी। ग्रीन शर्ट्स की ऑकलैंड में बुध को भी प्रैक्टिस। पाक न्यूजीलैंड पहला T20 मैच 12 जनवरी को खेला जाएगा। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ का कहना है कि भारत के इलेक्शन मुकम्मल हो जाएं तो उम्मीद है पाक भारत क्रिकेट के हवाले से कोई ब्रेक थ्रू मिल जाएगा। ज़का अशरफ का कहना है कि मिकी आर्थर को नौजवानों की ट्रेनिंग के लिए कहा है, उन्हें फैसले के लिए कुछ वक्त मांगा है। और दिल का रिश्ता पाकिस्तान की पहली ऐप जहां पूरी दुनिया से 2 लाख तस्दीक शुदा रिश्ते दस्तयाब हैं। अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, मलेशिया, कतर, ओमान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात इन ममालिक में शामिल हैं जहां से दिल का रिश्ता ऐप पर सबसे ज़्यादा प्रोफाइल्स बन रहे हैं।